क्या है खिचड़ी स्कैम? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों एक बार फिर से ये स्कैम चर्चा में है? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कथित स्कैम है क्या। तो ये मामला तब का है जब कोविड-19 पूरे देश में फैल रहा था। उस समय दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें जो थी वो सामने आ रही थी। इन सब के बीच बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी ने प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी बांटने का फैसला लिया था। इसमें ये मेंशन किया गया था कि खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही दिया जाएगा जो डिफाइंड पैरामीटर्स पर खड़ा उतरेगा। ये मामला फिर सितंबर 2023 में चर्चा में आया क्योंकि मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW में इससे रिलेटेड एक FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगा था कि स्कीम में घोटाला हुआ है। इसके साथ ही साथ खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट जिसे मिला, उन्होंने तय किए गए नियमों का पालन भी नहीं किया, ऐसा भी इसमें मेंशन किया गया था, जिसमें BMC के ऊपर 6.37 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। इसके बाद ये मामला जो था वो ED को सौंप दिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये मामला अभी चर्चा में क्यों है। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर को ED ने खिचड़ी घोटाले में समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। उद्धव ठाकरे ने अमोल को मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया है, लेकिन जब से उनका नाम अनाउंस किया गया है तभी से वो किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में है। और अब तो जब से ED का समन आया है तब से ये मामला और तूल पकड़ते जा रहा है। खिचड़ी स्कैम पर कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इन सब के पीछे संजय राउत का हाथ है। हालांकि इस मामले में जांच जो है वो अभी भी जारी है। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अमोल कीर्तिकर हैं कौन। तो अमोल एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बड़े नेता गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। वो अभी मुंबई नॉर्थ वेस्ट से ही सांसद हैं। जब उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को इस सीट से टिकट दी थी तब सबको ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर फादर सन के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन अमोल के पिता गजानन कीर्तिकर ने अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब वापस आते हैं खिचड़ी स्कैम पर। तो इस मामले में ऑलरेडी कई लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक हो चुकी है। इस मामले में ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो दर्ज किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष का आरोप है कि पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब बीजेपी महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करवा रही है। हालांकि बीजेपी का इस पर यह कहना है कि जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो तो होनी ही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी आता है कि क्या इन सब का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा? अब ये सब कुछ मैं ही बता दूंगी, तो आप क्या सोचेंगे? तो इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।